जय हिंद। आइए आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका परसेंटेज। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में 2 से 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज इसको हम लोग पढ़ते हैं। नाम है इसका परसेंटेज। हिंदी में हम लोग इसको प्रतिशत बोलते हैं, यानी इसको PERCENTAG होता है परसेंटेज। इसको हिंदी में हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। सॉरी, प्रतिशत। तो देखिए, ये प्रतिशत से हर कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे आपका एसएससी हो, ठीक है, चाहे कोई स्टेट एग्जाम हो, सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, कोई भी अदर एग्जाम हो, ठीक है। हर एग्जाम में आपको 2 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए बहुत इसको ध्यान से पढ़ना है। और मैं ये कोशिश करूँगा आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया इसको समझा दूँ कि जिससे आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है कि परसेंटेज को हम लोग इसको शत, देखिए शत मतलब 100 होता है, यानी कोई भी हिस्सा अपने आप में पूरे 100 होता है। अब उस 100 में से ही निकालना होता है हमें कोई भी वैल्यू, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आपको हम 500 रुपये दे दिए, सॉरी, आपको हम मान के चलिए कि हम आपको 500 रुपये देते हैं। अब 500 का बोले कि इसका आप 20% हमको दे, दूसरे को दे दीजिए, ठीक है। तो 20% का मतलब कि अब ये 500 है, तो इस 500 का हम अपना 20% निकालेंगे। 20% का मतलब 20/100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए, अब 5 में 20 से गुणा दीजिए, 20/100। यानी आपको हम 100 रुपये दिए थे, 500 दिए थे, 500 में बोले कि 100 किसी और को दे दीजिए, तो क्या करना है कि उसका परसेंटेज निकाल कर, यानी 20% निकाले तो 100 आ गया, तब 100 उसको दे सकते। तो वैसा ही आगे देखिए, और क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगला आपको है कि देख, अब आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जैसे आपके पास 1500, ठीक है, इस 1500 का निकालना है आपको 70%, ठीक है। परसेंटेज निकालने का भी बहुत आसान तरीका है, अब बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देखिए, ये का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। ये कर दीजिए 1500 और गुणिए आपका 70%, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि परसेंटेज का मतलब बाटा में 100। ये परसेंटेज का मतलब आपका बाटा में 100 होता है। 100 का मतलब कि उस पर डबल जीरो होता है। तो इस परसेंटेज से आप इस 2 जीरो को आराम से काट सकते हैं ना। अब आपका बच गया यहाँ 15, यहाँ बच गया 70। 15 में ये जीरो कुछ देर के लिए भूल जाइए, इसको 7 से गुणा कर दीजिए। अब 1500 तो कितना होता है, 105 होता है। और जो जीरो भूले हुए थे ना 70 का, ये जीरो यहाँ लिख दीजिए। आपका सबसे आसान तरीका यहाँ है परसेंटेज निकालने, ठीक है। चाहे आप 2000 का प्रतिशत 80% निकाल लीजिए, सेम वही कंडीशन, प्रतिशत से ही 2 जीरो कटा दीजिए, बच गया यहाँ 20, यहाँ 80। तो 2 चौका 8 होता है। देखिए 2 चौक 2, ये सॉरी 8 है ना, आप इसको तो गुणा कर लीजिए, 4 8 दूना 16 होता है, 16 कर लीजिए। इसमें एक जीरो बचा और इसमें एक जीरो बचा, ये दोनों जीरो यहाँ बैठा दीजिए, ये आपका यहाँ निकल गया, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले कि हम लोग निकालना कैसे जानते हैं, कि हम लोग प्रतिशत निकालते कैसे, ठीक है। इसी आधारित मैंने कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, कि जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कि मैं यहाँ से आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ही हमारा, कि एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 150 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित, ठीक है। तो देखिए उपस्थित तो नहीं, तो अब देख लीजिए, यहाँ बात हुआ कि एक परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा में 70% लड़के क्या है,
उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए। 150 लड़के जो है अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए हैं। हम आपको पहले शुरू में ही बताए कि प्रतिशत अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। 100 होता है ना, पूरे अपने आप में ये 100 होता है। अब इस 100 में 70% लड़के जो है पास हो गए, तो 70% इसमें से घटा दीजिए, तो आपको कितना बच गया, आपका बच गया 30%। अब ये 30% क्या है, तो 30% देखिए 100% में से 70% लड़के पास हुए हैं, बच गया आपका, तो 70 में 70 घटा दिए तो बच गया आपका 30। ये 30% जो है ना, ये अनुत्तीर्ण यानी फेल हुआ है। यही अनुत्तीर्ण का आपका मान यहाँ 150 दिया है कि अनुत्तीर्ण कितना है, 150, यानी 30% का मान आपको 150 दिया है। तो यहाँ 30% का मान आपको दे दिया है 150। हमें निकालना है पूरे कितने लड़के उस परीक्षा में बैठे हुए थे, तो पूरे लड़के का मतलब यानी हमें 100% निकालना है। ये पूरे का पूरे यहाँ है, इसी 100% का मान पूछ रहा है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमें ये निकालना है, तो 30% का मान इतना है, तो 100% का मान, तो इसको क्या कर लीजिए, यहाँ 30% है, तो 30% को यहाँ से 1% निकाल लीजिए। 1% कितना हो जाएगा, 150 बटा में आपका 30। ठीक है, आप यहाँ से इसको कटा सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 30 बचे 150, 5 हो गया, यानी 1% का मान 5 हो गया। अब यहाँ 100% का पूछा है, तो 100 में 5 से गुणा कर दीजिए, तो 100 पचे 500% हो गया। पूरे का पूरा टोटल कितना हो गया, 500। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। ये ना, तो अगला सबसे आसान ये होगा कि आपका 30% का मान दिया कितना, 150, यहीं पर सीधे कर दीजिए कि 100% बराबर, 100% बराबर ही 150, अब आटा में कर दीजिए 30 और गुणे में हो गया आपका 100। ठीक है, अब यहाँ आराम से कटाइए इसको, 80 से 80 कटा दीजिए, 3 पचे 15, 5 होता है, 5 में 100 से गुणा कर दीजिए, आपका 500। यानी पूरे एग्जाम में शामिल होने वाले जो स्टूडेंट थे उपस्थित कितने हुए थे, 500। ये 500 में 70% पास हुए थे, और ये आपका 30% यानी 150 लड़के फेल हुए थे। ठीक, चलिए ऐसे हम ऐसा ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ कि किसी परीक्षा में चरण चरण नाम का कोई लड़का है, चरण ने 54 अंक प्राप्त किया है, यानी 54 नंबर प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 72% है। कुल अंकों का मतलब पूरे 100 का, 100 का 72% है 54। तो कितने प्रतिशत, कितने अंकों की थी परीक्षा, कितने अंकों की थी, यानी 100% पूछा है, जो 100% का कितना था। तो यहाँ देखिए 54 प्राप्त किया है, कुल कितना अंकों का प्रतिशत है, 72%, यानी 72% का मान दिया है आपका 54। 72 का मान दे दिया है, 100 का पूछा है, बस वही कर लीजिए। 72, ये 54 बटा 72 गुणे में कर दीजिए 100। 100 का पूछा है तो 100 का। अभी देखिए 18 54 होता है आपका, ये 18 चौका 72 होता है, 4 से इसको काटा दीजिए, 25 मत में 25 या 75 हो गया, यानी पूरे टोटल कितने थे, 75। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप देखिए क्वेश्चन में कि कहाँ क्या दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद उसके अनुसार हल कर लीजिए। इससे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, एक कक्षा परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए, जो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत, यानी देखिए पूरा टोटल कितने का है, 25 का है। ये 25 में से प्राप्त कर लिया है 22। अब यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है कि 25 का 22 कितना प्रतिशत है, तो कोई दिक्कत नहीं, 22 को ऊपर रखिए, 25 को नीचे रखिए, गुणा जब प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 25 चौका 100। अब 4 से गुणा कीजिए, 22 चौका 88 हो गया, 88% वो प्राप्त कर चुका है, 12% ही कम है। ठीक है, तो ये आपका 100%, ये 25 जो है 100% का मान है। ये 22 पूछा है कि ये कितना प्रतिशत, यानी 25 में से 22 ला लिया है, तो कितना प्रतिशत ला लिया है वो पता करना है। तो ये आपका 88% हो, यानी सीधा करेंगे, जो 25 में से 22 लाया तो 22 बटा 25 कर लिया, गुणे 100 कर दिया, 25 से 25 चौका 100 और 4 22 को काट दीजिए, 22 चौका 88 हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में दीक्षा नाम की कोई लड़की है, तो परीक्षा में 58% अंक प्राप्त की है, जिसके अधिकतम अंक जो है 450, यानी मैक्सिमम पूरा टोटल कितना का, पूरा टोटल आपका है ये 450 नंबर।
अब 450 में ये 58% प्राप्त किया है, यानी कितना नंबर प्राप्त किया वो देखना है। 450 में कितना नंबर लाई है, 58% लाई है, तो यानी 450 का हम 58% निकाल देंगे, जो आपको शुरू में ही मैंने समझाया था। तो 450 का 58 कर दीजिए, 58/100 कर दीजिए, ठीक है। तो 80 से 80 कटा दीजिए, हो गया। अब ये देखिए 45 है, यहाँ 10 है, तो ये दोनों 5 से कट जाएगा। 9×5 = 45 होता है और 2×5 = 10 होता है ना। 9×5 = 45, तो देखिए कटाने का ये सबसे याद हो कि दोनों सेम होना चाहिए। 9 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे 45 आएगा, 2 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे 10 आएगा, ठीक है। 5 मत, अब इससे ये कटा सकते हैं। ये हो गया आपका 29 दूना 58 होता है। अब गुणा कर लीजिए, 9 और 29 में गुणा कर लीजिए, तो 9 9 81 होता है आपका, हासिल होगा 8, और 9 दूना 18, 8 हो गया आपका 26, यानी वो 2 से 61 नंबर लाया, यानी दीक्षा जो है 2 से 61 नंबर लाई, तो ये आपका 2 से 61 यानी 58% का मान निकल गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र ने 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किए। 6 विषय है जिसमें से वो 470 नंबर लाया है। यदि प्रत्येक विषय 100 नंबर का है, प्रत्येक विषय कितना है, 100 नंबर का, विषय कितना है 6, यानी पूरा टोटल कितना होगा, 6 गुणा 100 कर दीजिए, टोटल हो गया आपका 600 नंबर। पूरा एग्जाम उसका कितना का, 600 का। अब 600 में ये लाया कितना, 470 अंक प्राप्त किया। तो अंकों का प्रतिशत पूछा, यानी 470 कितना, 600 के कितना प्रतिशत, तो कोई दिक्कत नहीं, ये 470 ऊपर रखिए, 600 को नीचे रखिए, और गुणा में आप 100 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, कट जाएगा। अब यहाँ आपका बच गया 470 बट्टा में आपका 6, तो यहाँ आराम से भाग कर दीजिए। 6 7 42 होता है, 7 हो जाएगा। 47 में से 42 जाएगा, 5 होगा, 5 पे जीरो उतारिए, 50 हो गया, तो 6 8 48 हो गया। अब 50 में से 48 जाएगा, 2 बचेगा, 2 पे ये जीरो उतारिए तो कितना हो गया, 20 होगा। तो पॉइंट में 22 को कटा दीजिए, पॉइंट क्या 20 हुआ, तो 6 3 18, फिर 20 होगा, इतना इतना परसेंट। तो देख लीजिए इतना हुआ। नहीं अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ साइड में भाग कर लीजिए, मैं आपको भाग करके भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ 6 से भाग कीजिए, तो 6 से तो 42 होता है, तो यहाँ 42 कर लीजिए, यहाँ बच गया आपका 5, ये आपका कट जाएगा, यहाँ जीरो उतर गया। ये 6 8 48 कर दीजिए, तो यहाँ हो गया आपका 48, बच गया यहाँ 2। अब ये कट जाएगा, ये कटने वाला तो है नहीं, तो यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट बैठाने का मतलब यहाँ जीरो उतरेगा। अब 6 3 18 कर दीजिए, तो ये आपका 18 हो गया, फिर बचेगा 2, फिर जीरो उतारिए, तो 6 3 18, यानी आपका ये चलते रहेगा, तो लगभग उतना हम लोग, ये सॉरी 18 होगा, तो बचेगा 2, तो ये चलते रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ये इतना आपका आंसर आ गया 78.33%, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, यानी 36% उसको ला देता तो वो पास हो जाता, लेकिन उसने क्या किया कि 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी उसको कहा गया था कि तुम 36% अगर ला लेते हो तो तुम पास हो जाओगे, लेकिन उससे 36% ना करके 24% आ रहा है, वो 24% ला रहा है, और 9 नंबर से वो फेल हो जा रहा है, यानी 9 नंबर और लाया रहता तो 36% हो जाता, तो 9 नंबर से वो फेल हो गया। तो ये नहीं, ये फेल हुआ है 36 में से, ये लाया है कितना, 24 लाया, तो पहले इसको घटा लीजिए। 36% में से वो लाया कितना है, 24% लाया है, इसका जिसका मान वो कितना है, 9 है, यानी 36 में से 24 दिया तो 12% का मान वो 9 है, यानी और उसको 12% लाना था, लेकिन वो ला नहीं पाया। अब यहाँ पूछा है कि क्वेश्चन में पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब कुल टोटल नंबर क्या है, तो ये 12% का मान 9 है, तो हमें निकालना क्या है, 100% का मान। पूर्णांक का मतलब 100, तो ये देखिए 9 ऊपर 12 नीचे, गुणे में कर दीजिए 100, तो ये हो गया 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, अब 4 से घटा दीजिए 100 को, 25 मात्र में, अब 25 में 3 से भी 25 दिया 75, यानी टोटल पूरे कितने नंबर का है, 75 नंबर का। पूर्णांक था 75 नंबर का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे, उसने 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से, सेम पीछे वाला क्वेश्चन के जैसे सेम टू सेम है। यानी वो क्या है कि यहाँ 33% है, लाना था, लेकिन वो लाया कितना, 25%, जिसके चलते वो क्या हो गया, 40 नंबर से फेल हो गया।
तो 25 में से 33 में से 25 हटा लीजिए, 8% हो जाएगा। 8% का मान आपका ये 40 है, तो 100% का मान पूछा है। पूर्णांक देख लीजिए, यहाँ पूर्णांक पूछा है तो मतलब 100 पूछा है। तो ये हो गया 40/100, 40/8 होगा, ये 8 है, सॉरी ये आपको 8 कर लीजिए। अब गुणा यहाँ पे 100 पूछा है, 100% का मान, तो इससे ये कट जाएगा आपका 5 में 8×25 = 40 होता है। 5 में 100 से गुणा कर दीजिए, आपका 500, पूरा टोटल 500, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीआई है, इसको आप बार बार देख लीजिएगा। यह ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे तो क्वेश्चन सारे के सारे पूछे हुए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए हैं, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ लाया था। ये क्वेश्चन आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा। यहाँ बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में पास हुआ है, यानी अंग्रेजी का मतलब इंग्लिश में कितने हुए हैं, 60%। तो देखिए 60% पास हुए हैं, मतलब कि पूरे टोटल 100% होंगे इंग्लिश वाले। ठीक है, इंग्लिश में पूरे 100% होंगे। सॉरी, इसको हम साफ लिख देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूरे 100% होंगे इंग्लिश में, जिसमें 60% क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो इसमें बच्चे कितने फेल कितना हुए होंगे, 40% फेल हुए होंगे। ये पास है और ये आपका फेल है, 40% फेल हुए होंगे। दूसरा बात बोल रहा है कि मैथ में, यानी गणित, गणित में आपका 70%, देख लीजिए गणित 70% गणित में उतरे हुए हैं, तो 70% यहाँ मैथ में पास हुए हैं। तो यहाँ कितना बच गया, तो 100 में से 70 घटा दीजिए, तो यहाँ 30% बच गया। ठीक है, तो ये दोनों दोनों सब्जेक्ट में फेल ये हो गए, प्रत्येक दोनों मिलाकर 70%। यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है कि यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, यानी दोनों में 20% क्या है, दोनों में है, तो दोनों का मतलब कि वो मैथ का भी पेपर दिया है और ये इंग्लिश का भी पेपर दिया है, तो जिसमें क्या है कि दोनों में क्रॉस कर गए हैं, तो क्रॉस से यानी फेल हो गए हैं। तब देखिए 70% में से इस 20% को घटा देते हैं, तो यहाँ प्रत्येक, यहाँ कम से कम एक सब्जेक्ट में कितने पास हुए, कितने अनुत्तीर्ण है, वो पता चल जाएगा। यहाँ ये तो पूरा टोटल हो गया, क्योंकि 40% तो आपका इंग्लिश में फेल हुए हैं, 30% मैथ फेल हुए हैं, यहाँ दोनों में फेल हुए हैं। ये तो ये आपका अकेले अकेले का है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि कम से कम एक सब्जेक्ट में कितने फेल हुए हैं। तो 70 में से 20 घटा दीजिए, तो ये आपका 50% क्या हुआ, फेल हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ रहे तथा 2500 विद्यार्थी जो है दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हैं, यानी यही आपका 50% का मान, ये 2500 दिया हुआ है, यानी 2500 यानी ये आपको 50 कर दीजिए, 50% का मान दिया है आपका 2500। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो पूछा है कुल परीक्षार्थियों की संख्या, यानी पूरा पूछा है कि पूरे टोटल कितना है। कोई दिक्कत नहीं, टोटल का मतलब 100 चाहिए, तो 100 यहाँ 2500 बटा में कर दीजिए आपका 50, और गुणे में कर दीजिए 100, तो हो गया, कटा दीजिए, कटेगा 2 मत में, 50 दूना 100, तो 25 दूना 50 होता है, तो ये आपका 5000, पूरे टोटल स्टूडेंट कितना होगा, 5000। तो देखिए ये तो रूल ये था। दूसरा रूल ये था कि इसको हम काम कर लीजिए कि ये मान लीजिए पूरे का पूरे 60% ये हो गए, 70% ये हो गए। ठीक है, लेकिन कुछ बंदे जो इस दोनों में हैं, जो फेल हुए हैं, ठीक है, इसको हटाने दीजिए। इसको करने के लिए आप ये दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा, 60 30, 60 70 130। ठीक है, अब यहाँ दिया है आपका कि 20% क्या है, दोनों में फेल हो गए हैं, यानी पूरे 100 का होगा, 100 में से 20% फेल हो गए हैं, तो पास कितने होंगे, देखिए दोनों के दोनों पास वाले हैं, तो पास उसमें दोनों में कितने हुए होंगे, 80 हुए होंगे ना। अब ये 80 उसमें से घटा दीजिए, तो बच कितने गए, फेल वाले कितना हो गए, कम से कम फेल 50%, तो ये 50% का मान फिर यहाँ 2500, अब 2500 तो फिर 100% का मान निकाल दीजिए, हो जाएगा आपका 2500/100, 50 और गुणे में 100 कर दीजिए। तो ये देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक था, जरूरी था,
नहीं समझते फिर गड़बड़ हो जाती। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपका 50 ही होगा, 50 में 100 से 5000, ठीक है, ये टोटल होगा। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखिए अगला, देखिए ये वैसा क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा सेम वैसा ही क्वेश्चन होगा, तो उसको देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इसको भी आप स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोल रहा है कि एक विद्यार्थी में एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया। देखिए अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, जबकि दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और पास होने के न्यूनतम अंकों से 42 अंक ये ज्यादा ला दिया है। ठीक है, यानी कोई छात्र है जो क्या कर रहा है कि 20% अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो 30 अंक से फेल हो जा रहा है, तो मतलब उसको 30 अंक 20% लाया, 30 और मिल जाता, पास हो जाता। लेकिन दूसरा क्या है कि वो क्या कर रहा है कि वो 32% ला रहा है, लेकिन वो 42 नंबर ज्यादा ला रहा है। तो देख लीजिए यहाँ, जहाँ यहाँ कम जहाँ फेल वाली बात होगी ना कि 20% ये 20% अंक प्राप्त करता है, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो जहाँ अनुत्तीर्ण की बात होगी तो उसको आप क्या कर लीजिएगा, उसमें जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और जहाँ ज्यादा अंक प्राप्त होने की बात होगी ना, उसको क्या कीजिएगा कि घटा दीजिएगा, ठीक है। जो यहाँ मैंने किया है कि 20% में अगर वो 30 नंबर और ला देता तो पास हो जाता, और ये 32 नंबर में 32% लाना था, लेकिन वो 42 नंबर ज्यादा ला दिया है, तो वो देखना है। तो अब यहाँ क्या कीजिए, परसेंटेज वाला को एक साथ कर दीजिए, जो बिना परसेंटेज वाला है उसको एक साथ कीजिए, यानी इस 42 को ला दीजिए इधर, तो यहाँ पर ये 30 माइनस है 42 में, तो इधर आ जाएगा प्लस में, और इधर हो गया आपका ये 32%, ये 20 प्लस में है तो आ जाएगा इधर माइनस, ठीक है। ये हो गया 30 से 42 72 हो गया, और इसको घटा दीजिए तो ये हो गया कितना, 12 होगा ना, 32 में से 20 जाएगा तो 12%, यानी 12% का मान इतना। यहाँ फिर पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक का मतलब 100 चाहिए, तो 100% बराबर 72/12 और गुणा में 100, ठीक है। अब ये देख लीजिए 12 छक 72, 100 में गुणा कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 600, यानी पूरे टोटल कितना नंबर का, 600 नंबर का, ठीक है। ये क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से जान लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, और चाहे आपका रेलवे हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन अभी 8 नंबर वाले जो क्वेश्चन पीछे वाले बनाए थे हम लोग, उससे ही क्वेश्चन ये सेम टू सेम है। कि देख लीजिए, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं, 80% विज्ञान में पास हुए हैं, यदि दोनों मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए हैं, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जोड़िए इसको, आपको बताया था मैंने, तो 40 आप प्लस इसको कर दीजिए 80, और इसको घटा दीजिए, कितना हो गया, ये हो गया 40, 40 80 120, यानी पूरे टोटल पास कितना हुआ 120। अब देखिए ये 40% फेल हुए हैं, तो 100 में से 40 घटा दीजिए तो कितना होगा, 60 होगा ना, तो 60 हो गया, तो 60 इसमें से माइनस कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 60%, कम से कम एक सब्जेक्ट में ये 60%। अब 60% यहाँ पूछा है कि दोनों मिलकर कितने प्रतिशत पास हुए हैं, तो यही आपका कम से कम वो 60% तो पास हो ही गए हैं, ये आपका आंसर हो गया। तो ये लाना बहुत जरूरी था, बहुत इजी क्वेश्चन था इस तरह से, यानी देख लीजिए सेम वही कंडीशन कि यहाँ 100 में से बच गया 60, यहाँ बच गया 20, ठीक है, यहाँ कितना बच गया, 100 में से कटेगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 20 बचेगा, 60 20 80 हो गए, ठीक है। तो वही बात पूरे 100 में से घटाइएगा, ये 40% यहाँ पे है, और वो 100 में से 80 घटा दीजिए तो 20 वहाँ प्राप्त होगा, तो बराबर हो गया पूरे 60 कम्प्लीटली, ये आपका हो गया। तो देखिए हमने कुछ क्वेश्चन लाया था प्रीवियस ईयर वाले, आपको सॉल्व कराया था, 10 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे ही अगर बढ़िया से और जानना चाहते हैं, बढ़िया से और क्वेश्चन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा,
जिससे क्या होगा कि आपको मैं जब भी वीडियो नया नया वीडियो में जो भी डालूँ तो आपको सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आप उसको देख सके, जान सकें। ठीक है, तो फिर आपको कैसा लगा ये मेरा सेशन, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब जैसे भी होगा फिर अगले चैप्टर को लेट बहुत ही जल्द आने वाले हैं, तो वही बात है कि कमिंग सून, जल्दी जल्दी आएंगे हम, बस आप इंतज़ार कीजिए।